पामिस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में। यहाँ पे हम बात करेंगे इन पर्टिकुलर लेडी के बारे में जहाँ पे इनकी एज 35 हो गई है। सो एज 35 नापने के लिए सबसे पहले तो पैसे की रेखा और दिमाग की रेखा जो इंटरसेक्शन है ये एज 35 होता है। दिमाग की रेखा पे इतना पोर्शन 35 से पहले और इतना पोर्शन 35 के बाद दिखाई देता है, और यही चीज़ पैसे की रेखा, ये वाला पोर्शन 35 से पहले और ये पोर्शन 35 से बाद का पोर्शन दिखाई देता है। अब मैं सब रिमूव कर देता हूँ इन सब रेखाओं को। दिमाग की रेखा पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो दिमाग की रेखा है यहाँ पे एक दो रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं 35 के बाद, और वो पॉइंट करती हैं मर्कुरी की तरफ। मर्कुरी की तरफ कोई भी रेखा इस टाइप से पॉइंट करेगी तो उसे सबसे अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। अब इसका मतलब बस इतना सिंपल वे में ये समझिए कि ये दिमाग की रेखा है, ये ऊपर तो उठान है, दिमागी उठान, और नीचे गिराव है। ये मतलब धरती है और धरती से ग्रेविटी यहाँ पे नीचे पुल करती है, और ये स्काई है। स्काई मतलब कि कोई भी चीज़ ऊपर पुल हो रही है, सो ये अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रही है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने को इस वजह से अच्छा कहा जाता है। इसका मतलब केवल और केवल है कि कुछ ऐसा है कि कुछ लाइफ में ऐसे इवेंट्स आते हैं जो उन्नति की तरफ लेके जाते हैं, जो उत्साह की तरफ लेके जाते हैं, और वो बेटरमेंट ही लाइफ में लेके आते हैं। जब उत्साह होगा तभी कुछ ना कुछ उमंग होएगी और कुछ ना कुछ हम करना चाहेंगे, या फिर ये व्यक्ति कुछ ना कुछ अपनी आप की टेक्निकल ट्रेनिंग और लेता है, माइंड से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड। इस तरफ यहाँ पे रेखाएं एंगल कर रही हैं, तो इसको बहुत अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। इमेजिन कीजिए ऑपोजिट जो इनके हाथ में नहीं है, अगर यही रेखा एक ब्रांच नीचे की तरफ जाती तो उसका ऑपोजिट होता होता उसका मतलब होता कि डिसअपॉइंटमेंट, मेंटल डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ पे क्या है कि मेंटल डिसअपॉइंटमेंट का ऑपोजिट मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ ना कुछ फ़ायदे। सो इसको इस रूप में देखा जाता है। अब इसी चीज़ पे ही अगर आप नोटिस करें कि दिमाग की रेखा जो दिमाग की रेखा है वो, उसमें कुछ बैकवर्ड रेखाएं देखी गई हैं, मंगल की तरफ जा रही हैं। तो मंगल एक रेड प्लैनेट है। रेड का मतलब एंगर, एग्रेशन एंड फायर होता है। तो ये 35 से पहले का पीरियड है जो इतना अच्छा नहीं था, मतलब इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा माइनर वे में, लेकिन आगे का पीरियड ज़्यादा बेटर होना चाहिए। अब पैसे की रेखा पे तो हर व्यक्ति कहता है कि पैसे की रेखा पे पैसा होता है, लेकिन पैसे की रेखा के अलावा भी हम हर रेखा पे, हर इलाके के ऊपर पैसा देखने की कोशिश करते हैं। हम इसको कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। सो केवल पैसे की रेखा पे हमें हर चीज़ नहीं मालूम होती है, तो पैसे की रेखा तो ठीक ठाक है। पैसे की रेखा आके दिमाग की रेखा पे आके एंड होती है और एक नई रेखा शुरुआत हो जाती है, जो लगभग जिस एज में शुरुआत होती है वो है 32 के आसपास से, और वो ये आगे कंटिन्यू करती है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस व्यक्ति महसूस करेगा 35 से पहले, लेकिन 35 के बाद एक नया पाथ टोटली बन जाएगा, और कुछ अच्छे साइंस भी दिखाई देते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरा जो अच्छा इंडिकेशन ये है कि आपकी जीवन की रेखा, ये जीवन की रेखा है, और कुछ छोटी छोटी बारीक रेखाएं ये 35 या 40 के आसपास के बाद से ऊपर की तरफ पॉइंट करती हैं शनि की तरफ। शनि बेसिकली मनी के लिए होता है, पोजेशंस के लिए होता है, वेल्थ के लिए होता है, और ऊपर की तरफ टारगेट करती हुई रेखाओं को अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये है कि लक आपके साथ काम करेगा, लकी व्यक्ति रहेगा। सो ये आपने देखा होगा कि छोटी छोटी रेखाएं, बारीक रेखाएं ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही हैं, इनको अच्छा साइन माना गया है। इसका ऑपोजिट होता कि अगर यहाँ से कोई रेखा नीचे की तरफ पॉइंट करती, मून की तरफ पॉइंट करती, तो उसको नेगेटिव कहा जाता। सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं एक और चीज़ को लेके, वो थोड़ा सा आप चीज़ नोटिस कीजिए कि दिल की रेखा, ये दिल की रेखा, दिल की रेखा पे थोड़े थोड़े ब्रांचेस इस टाइप से दिखाई देते हैं। ब्रांचेस व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, व्यक्ति का फोकस बिगड़ता है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो भी ये लोग जो भी ये काम करें, उन्हें वही काम करते रहना चाहिए, उसी में ही उनको बेस्ट बेनिफिट है। इतनी ज़्यादा बिगड़ी भी नहीं रेखा है दिल की जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मेन क्या होती है कि जितनी सिंपल की रेखा होती है उसका मतलब होता है कि व्यक्ति समर्पण का भाव रहता है, और जब ये थोड़ी सी ब्रांचेस आ जाती हैं तो उसमें भटकाव आता है, लेकिन इतना ज़्यादा भटकाव नहीं है जितना और लोगों में पाया जाता है। कई लोगों की दिल की रेखा तो इस टाइप से होती है, उनमें एब्रप्टनेस होती है, कभी भी कुछ काम करेंगे, कभी कुछ करेंगे और एब्रप्टली एंड करेंगे, या तो रिलेशनशिप को एब्रप्टली एंड करेंगे या अपने वर्क को एब्रप्टली एंड करेंगे। कई लोगों की दिल की रेखा पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस होती हैं, तो वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी
ज़्यादा डेवलप हो जाती है, तो ऐसा भी इनके हाथ पे नहीं है, इतना ज़्यादा इनके हाथ पे नहीं है, ठीक ठाक है। माइनर ब्रांचेस हैं जो हम जो माइनर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अब दिल की रेखा शनि पे आके एंड होने का मतलब है कि व्यक्ति का दिल कहाँ पे टारगेट करता है, पैसे की तरफ टारगेट करता है। रिस्पॉन्सिबल, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड वाइज भी होते हैं, मनी को अच्छा मैनेज भी कर पाते हैं, मनी की वर्थ को जानते हैं, और मनी की वर्थ को जानने वाला व्यक्ति मनी को मल्टीप्लाई भी करता है। इनके हाथ में एक मनी ट्रायंगल भी फॉर्म होता है, मनी ट्रायंगल इस टाइप से फॉर्म होता है, लेकिन मनी ट्रायंगल के बीच में कम रेखाएं होती तब इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर हो जाती। एक सिंपल रेखा होती तब हम इसको ज़्यादा बेटर कहते हैं, ना कि जब मल्टीपल इस टाइप से रेखाएं होती हैं। मल्टीपल रेखाओं का मतलब होता है मल्टीपल सेट ऑफ स्किल्स, व्यक्ति का दिमाग कुछ ज़्यादा ही ओवर वर्क कर रहा है। मतलब कि मेन चीज़ क्या होता है, अपने आप को, अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। और ये मर्करी की रेखा है, इसे हेल्थ की भी रेखा कहते हैं, इसे लीवर लाइन भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है पामस्ट्री के अंदर कि इन रेखाओं में से किसको हम हेल्थ की कहें, किसको हम लीवर की कहें, और किसे हम मर्करी की कहें। मर्करी होता है स्किल का मालिक, और अगर ये मेरे हिसाब से तीनों की तीनों एक ही चीज़ हैं, इनमें से कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। मेन चीज़ क्या होती है, जब ज़्यादा रेखाएं होती है तो व्यक्ति कई सारी चीज़ों को मास्टर करना चाहता है, और ज़रूरी नहीं है कि और जब उसका ज़्यादा माइंड ओवरवर्क होएगा तो उसका बाइल जो है, बाइल जो स्टमक में बाइल होता है वो ज़्यादा सिक्रीट होएगा और इंडाइजेशन डेवलप हो सकता है। तो स्किल्स तो उसके ऊपर खूब सारी आ जाएंगी, लेकिन माइंड को शांत होना ज़रूरी है। जब तक माइंड शांत नहीं होएगा तब तक कुछ नहीं है। अच्छी बात यह है कि जो अगर माउंट को पे देखते हैं, जो मर्करी का जो माउंट है, मर्करी की जो फिंगर है उसके नीचे जो माउंट है, ये इसकी क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि इस जगह पे खड़ी हुई 2 3 4 रेखाएं देखी गई हैं। जब भी इस टाइप से 2 3 4 रेखाएं देखी जाती हैं तो इसको ये कहा जाता है कि व्यक्ति, जो बुक कहती है, पामस्ट्री बुक कहती है कि ऐसा व्यक्ति अच्छा सर्जन हो सकता है, अच्छा डॉक्टर हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है कि व्यक्ति हर समय पे डॉक्टर हो सकता है वो हीलर हो सकता है, हीलिंग टच उसमें हो सकती है। कई बार ना तो वो हीलर होता है, ना ही वो डॉक्टर होता है। तो मेरा मानना यह है कि हर एक रेखा एक इंडिपेंडेंट सेट ऑफ स्किल्स बताती हैं, अपने आप में ये इंडिपेंडेंट है, रीजनेबली डीप एंड क्लियर हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी कई डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स होनी चाहिए, और कई मल्टीपल सेट ऑफ स्किल्स होती चाहिए। तो मास्टर ऑफ मैनी थिंग्स ये हो सकता है कि कई सारी चीज़ों में इनकी मास्टरी हो सकती है। सूर्य रेखा इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक ठाक है, ओके ओके टाइप की है सूर्य रेखा। कई लोग इसको लक लाइन कहते हैं, कई लोग इसको नेम एंड फेम की लाइन कहते हैं, लेकिन मैं इसको आपकी तप की लाइन कहता हूँ। तप मतलब जैसे सूर्य का जो तप होता है, जो एनर्जीज होती हैं, अगर ये स्ट्रांग होती है दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति अपने काम को एनर्जाइज कर रहा है। थोड़ी सी हल्की, जैसे इनके अंदर थोड़ी सी हल्की है, थोड़ी सी हल्की का मतलब होता है कि थोड़े से क्लाउड्स सूर्य मतलब कि सन के सामने आ गए, तो जो एनर्जीज जो अर्थ को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, बिकॉज ये व्यक्ति में कहीं ना कहीं डाउट्स पैदा हो गई हैं, माइनर वे में, नॉट इन अ मेजर वे, इन अ माइनर वे। एंड अपने आप में दो रेखाएं हैं तो दो इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वर्क भी हो सकता है इनकी लाइफ में। तो इस तरह से ये चीज़ दिखती है इनकी। अच्छी बात यह है कि इनका शुक्र भी उभरा हुआ है, और शुक्र उभरे हुए से एनर्जीज अच्छी रहेंगी, स्टेमिना अच्छा रहेगा। थोड़ी सी माइनर वे में मंगल की तरफ पे इस टाइप से क्रिस क्रॉसिंग लाइंस हैं, तो ऐसा व्यक्ति का थोड़ा सा एंगर गलत जगहों पे निकल सकता है इन अ माइनर वे। बाकी एक टाइप से हैंड हेल्दी है, हेल्दी हैंड को अच्छा माना गया है। ऐसे लोगों की जो पकड़ होती है लोगों के ऊपर, पैसे के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर अच्छी खासी रहती है। पहला सेक्शन जो थंब का है ये थोड़ा सा छोटा है, मतलब कि विल पावर की कई जगहों पे कमी हो सकती है, लेकिन डिज़ायर्स अच्छी हैं, क्योंकि शुक्र उभरा हुआ है दैट मीन्स डिज़ायर्स अच्छी हैं। तो जिस व्यक्ति की डिज़ायर स्ट्रॉन्ग रहेंगी ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छा कर पाएगा, बिकॉज वो हर समय चाहेगा बेटर हो। उसे मटेरियल चीज़ें भी चाहिए होती हैं और पोजेशंस भी चाहिए होते हैं, उसके लिए वो वैल्यू भी करता है, उसको वो अटेन भी करने की कोशिश करता है। इन अ माइनर वे ऐसा लगता है कि मर्करी फिंगर थोड़ी सी छोटी रह गई है, यहाँ तक रह गई है। जो हो सकता है कि फ़ोटो के अंदर इस टाइप से आया, ज़रूरी नहीं कि ऐसे आया हो। अगर ये ऊपर तक पहुँच रही है दैट मीन्स कि अच्छा माना जाता है। ऊपर तक पहुँचने का मतलब है कि व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग स्किल्स उसकी अच्छी होती हैं, और नज़दीकी व्यक्तियों के साथ भी वो व्यक्ति कहीं ना कहीं
अच्छी उसकी पकड़ रहती है अपनी नज़दीकी व्यक्तियों के साथ। अगर ये फिंगर छोटी रह जाएगी और बहुत छोटी रह जाएगी, तब नज़दीकी व्यक्तियों के साथ ऐसे व्यक्ति की दूरियां बन जाती हैं। सो इस हाथ में इतना ही, और मैं लेफ़्ट हैंड को भी इन अ माइनर वे ले लेता हूँ। ये वर्किंग वुमेन है, तो वर्किंग वुमेन का नॉर्मली बेसिकली हम राइट हैंड ही देखते हैं, लेफ़्ट हैंड नहीं देखते हैं। और दिल की रेखा सेम टाइप की है, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। लेफ़्ट हैंड में थोड़ी सी कम रेखाएं स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन राइट हैंड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो ज़्यादा बेटर सेट ऑफ स्किल्स हैं। सूर्य की भी रेखा थोड़ी सी कमज़ोर है लेफ़्ट हैंड में, मतलब कि बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। दिल की रेखा ठीक ठाक है जैसी कि थी उसमें। और कई सारी, आपने देखा हो, कई सारी इस टाइप से रेखाएं जा रही हैं मर्क्यूरी की तरफ। ये थोड़ा सा इंडाइजेशन वगैरह पैदा कर सकती हैं। इस वीडियो